दोस्तों, कोयल की 3 बातें समझ लो, बुढ़ापे में दुख नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आंसू की आवाज़ में। तो प्रिय दर्शकों, इस चैनल पर हम रोज़ाना एक नया लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्रिय दर्शकों। तो दोस्तों, आज की कहानी है, आज का जो प्रश्न है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही लाभदायक है। जो भी व्यक्ति कोयल की इन 3 बातों पर समझ लेता है, अमल कर लेता है, वह जिंदगी में कभी दुखों का सामना नहीं करता। वह अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकता है तथा अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पाल पोस सकता है तथा वह जिंदगी में किसी परेशानी से वह कभी हारता नहीं है प्रिय दर्शकों। तो दोस्तों, यूं तो सभी अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही है दोस्तों। कोई यह कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे का पालन पोषण हम ना करें, लेकिन जो ये 3 बातें समझ लेता है वह बुढ़ापे में कभी भी दुख नहीं पाता। उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं दोस्तों, कभी उनके दिमाग में भी दुख प्रकट करने की नहीं आती प्रिय दर्शकों। तथा जो व्यक्ति कोयल की ये 3 बातें सुन लेता है, वह जितनी भी जमा पूंजी होती है, जो कुछ भी होता है, वह अपने बच्चों पर न्योछावर कर देता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं कोयल की एक छोटी सी कहानी तथा कोयल की 3 खास बातें जो आज आपको हम बताएंगे। अगर आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से उन पर अमल कर लेते हो तो आप बुढ़ापे में कभी भी आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ सकता, बल्कि आप सुखी जीवन जियोगे दोस्तों। प्रिय दर्शकों, एक बार जंगल में एक कौवा और एक कोयल रहते थे। तो इन दिनों भरी गर्मी में कौवों की चोंच में सूखी टहनी दबाए उड़कर पेड़ों की ओर जाते देखा था। तो कौवों की चहल पहल अप्रैल से जून के बीच में कुछ अधिक ही दिखाई देती है। अगर इन दिनों पेड़ों पर नज़र डाले तो 2 डालियों के बीच कुछ टहनियों का बिखरा बिखरा सा कौवे का घोंसला देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो पिछले दिनों मुझे मध्य प्रदेश में कुछ जिलों से गुजरने का मौका मिला, तो पाया कि कौवों की ने बड़ी तादाद में घोंसले बनाए हैं। बहुत ही दिलचस्प बातें तो यह लगी कि दोस्तों, कौवों ने घोंसले बनाने के लिए उन पेड़ों को चुना जिनकी पत्तियां झड़ चुकी थी, नई कोंपलें आने वाली थी। जब पत्तियां झड़ जाए तो पेड़ की एक एक शाखा दिखाई देने लग जाती है प्रिय दर्शकों। जब पत्तियां होती है तो पक्षी वगैरह इसमें पनाह ले पाते हैं, मगर वे दिखते नहीं हैं। पीपल के पेड़ में सबसे अधिक घोंसले दिखाई दिए। तो एक दिन की बात है, एक ही पीपल के पेड़ पर 7 से 10 तक घोंसले दिखे। दरअसल कौवा ऐसे पेड़ को घोंसला बनाने के लिए चुनते हैं जिस पर घने पत्ते न हों। एक वजह यह हो सकती है कि कोई दूर से अपने घोंसले पर नज़र रख सके या घोंसले में बैठे दूर दूर तक नज़रें दौड़ा सकें। घोंसला ज़मीन से करीब 3-4 मीटर की ऊंचाई पर होता है। नर और मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं, दोनों मिलकर अंडों चूजों की परिवरिश करते हैं। कहानी का रोचक हिस्सा यह है दोस्तों कि एक कौवा व कोयल का प्रजनन काल एक ही होता है। इधर कौवे घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके वगैरह एकत्रित करते थे तथा नर मादा का मिलन होता था। तो उधर नर कोयल कुहू कुहू सुनाई देने लगती है। तो एक बार नर कोयल अपने प्रतिद्वंदियों को चेताने व मादा को लुभाने के लिए तान छोड़ता है। घोंसला बनाने की जद्दोजहद से कोयल दूर रहता है। तो कौवे का घोंसला साधारण सा दिखाई देता है दोस्तों। किसी को लगता है कि यह मात्र टहनियों का ढेर है। हकीकत यह है कि यह घोंसला हफ्तों की मेहनत का फल है। अंडे देने के कई 1 महीने पहले टहनियाँ एकत्रित करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रत्येक टहनी सावधानी पूर्वक चुनी जाती है। मजबूत टहनियों से घोंसले का आधार बनाया जाता है दोस्तों। फिर पतली व नरम टहनियाँ बिछाई जाती है। कौवे के घोंसले में धातु के तारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। बढ़ते शहरीकरण के चलते टहनियों के अलावा उन्हें तार वगैरह जो भी मिल जाए वह इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों।
कोए के घोंसले में अंडे देती है। कोयल के अंडों बच्चों की परवरिश कोए द्वारा होना जैव विकास के क्रम का नतीजा भी माना जाता है। तो दोस्तों, एक बार कोयल ने कोए के साथ ऐसी जुगलबंदी बिठाई कि जब कोए का अंडे देने का वक्त आता है तब वह भी अंडे देती है, और कौवा जितना चतुर माना जाता है वह कोयल के अंडों को सहता है और उन अंडों से चूजे की परवरिश भी करता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है दोस्तों, अजीब किस्म के दो दोस्त एक साथ रहते थे, जिसमें एक थी कोयल और दूसरा था कौवा। दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और इन दोनों के खाना लाने का तरीका बहुत ही कमाल का था। प्रिय दर्शकों, वह दोनों एक साथ उड़कर लोगों के घरों में जाते, दोनों रसोई की खिड़की पर बैठते। फिर कोयल अपना गाना शुरू कर देती। लोगों का कोयल का गाना बहुत पसंद आता। लोग कोयल का गाना सुनते और बदले में कोयल को कुछ खाने को देते। कौवा हमेशा उसके साथ रहता था, इसलिए लोग कोयल के साथ साथ उसे भी खाना देते। इस तरीके से दोनों को खाने को मिल जाता था। ऐसा ही दूसरे घरों में जाकर करते थे। उन दोनों की जिंदगी बड़ी मज़े से चल रही थी प्रिय दर्शकों। और फिर एक दिन एक परेशानी सामने आ गई। वह परेशानी कोए के कारण आई। कोए ने कोयल से ईर्ष्या होने लगी। वह मन ही मन में खुद से कहा, यह तो ठीक नहीं है, सारी तारीफ तो कोयल बटोर लेती है, मेरी तो तारीफ हो सकती है, मैं भी तो एक अच्छा गायक हूँ। सिर्फ कोयल ही हर रोज़ क्यों गाए, कल मैं कोयल को गाने ही नहीं दूंगा, इससे पहले ही अपना मुंह खोले मैं खुद ही अपना गाना शुरू कर दूंगा। अगले दिन सुबह कोयल ने कोयल से कहा, चलो भी कोयल, आज तुम्हें खाना लाने नहीं जाना है क्या? कोयल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ आ रही हूँ, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। कोयल ने कहा, हाँ बिल्कुल, आज का दिन बहुत सुहाना है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। इसके बाद कौवा और कोयल खाना लाने चले गए। वह दोनों एक औरत के घर वहाँ पहुँचकर जैसे ही कोयल ने गाना गाना शुरू किया, उसी वक्त कोयल ने अपना गाना गाना शुरू कर दिया। वह काँ काँ करने लगा और औरत को कोयल का गाना अच्छा नहीं लगा। कोयल को लगा शायद उस औरत को ठीक से सुना ही नहीं दिया, इसलिए वह जोर से काँ काँ करने लगा। अब उस औरत को गुस्सा आया और उसने दोनों को वहाँ से भगा दिया। तो उस दिन वह जिस भी खिड़की पर गए, कोयल ने सबसे पहले अपना गाना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि कोई एक औरत तो उसके गाने को पसंद करेगी, लेकिन एक भी नहीं। औरत ने उस कोयल का गाना पसंद नहीं है और उन्हें भूखे ही घर वापस जाना पड़ा। दोस्तों, तो घर वापस आने के बाद कोयल ने कोयल से कहा, आज तुम्हें क्या हुआ है? आज तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, मुझे माफ़ करना, अब से हमारे बीच की दोस्ती ख़त्म। यह कहकर कोयल वहाँ से चली गई और तब कौवा बच्चे कुचे खाने पर ही जिंदा रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। तथा दूसरी बात, जब कोई दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अपने को जब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक अपनी ज़रूरत ना पड़े। तीसरी बात यह है दोस्तों कि कभी भी जिंदगी में व्यक्ति को अपना आपा नहीं खोना चाहिए। हमेशा अपने ही ढंग में रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अच्छे अच्छे कमेंट करें, तथा अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलें। प्रिय दर्शकों।